नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ओसीडी एक थॉट्स की बीमारी होती है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट के मन में बार बार अनचाहे विचार आते रहते हैं। ये विचार इतने बार बार आते हैं कि पेशेंट इससे परेशान हो जाता है और वो इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनसक्सेसफुल रहता है। तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने नाम सुना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑब्सेशन, दूसरा पार्ट होता है कंपल्शन। तो ऑब्सेशन मतलब सोच होती है। ये सोच पेशेंट के मन में बार बार आती रहती है। पेशेंट नहीं चाहता है कि वो इस तरीके से सोचे, लेकिन वो थॉट्स उसके मन में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। ये बीमारी काफी लंबे समय तक चलती है। लगभग पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचने में 5 से 10 साल का ऑन एन एवरेज टाइम निकल जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कितनी दिक्कत होती होगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इस बीमारी में प्रॉब्लम यह होता है कि ये थॉट्स खुद के होने के कारण पेशेंट दूसरों को बताने में शर्माता है। उसको लगता है कि अजीब सा प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रहा है, जब मैं लोगों को बताऊंगा तो क्या वो मेरा प्रॉब्लम समझ पाएंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर वो हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों के साथ इस प्रॉब्लम को शेयर भी कर ले, तब भी ज्यादातर समय उनको लोग यही बताते हैं कि आप सोचना कम कीजिए, या फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कुछ और ही बता रहे हैं। इस वजह से पेशेंट को काफी परेशानी होती है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब तक वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं काफी ज्यादा समय निकल जाता है। बीमारी भी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है और इससे ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा समय निकल जाता है। समझने की कोशिश करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें दो वर्ड्स है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो सबसे पहले हम ऑब्सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्सेशन होता है मन में बार बार विचार आना। ये विचार 3 तरीके के हो सकते हैं, जिसमें होता है थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस। तो थॉट्स मतलब सोच होती है, इमेजेस मतलब मन के सामने कोई चित्र आना या इमेज फॉर्म होना, इम्पल्सेस मतलब कि कुछ करने का मन में बार बार विचार आते रहना। सबसे कॉमन होता है डाउट्स। पेशेंट को लगता है कि क्या उसने वो चीज कर ली है या नहीं कर ली। जैसे उसको डाउट होता है अपनी सेफ्टी के बारे में या फैमिली के सेफ्टी के बारे में। तो इस सेफ्टी की वजह से वो बार बार चीजें चेक करता है कि कहीं उसने गैस का नॉब ऑन तो नहीं छोड़ दिया, घर से अगर बाहर जा रहा है तो कहीं उसने लॉक लगाया या नहीं लगाया। अगर लॉक लगाया भी है तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि शायद लॉक सही से नहीं लगाया। अगर वो कहीं रास्ते में चला भी गया तो वापस लौट के आएगा और चेक करेगा कि लॉक सही से लगाया या नहीं लगाया। इस वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि पेशेंट अपने कामों में काफी स्लो हो जाते हैं। उनके काम काफी पेंडिंग रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो जानबूझ के धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत की वजह से ये काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज होती है गंदगी के बारे में। उनको ऐसे लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए या कोई सरफेस को उन्होंने छू लिया तो वो गंदा है और जिसकी वजह से कीटाणु उनके हाथों पे लग गए। अब उनको मन में यही विचार आते रहता है कि कीटाणु उनके हाथों में लग गए, कीटाणु हाथों में लग गए। उनको पता होता है कि कीटाणु नहीं लगे, फिर भी उनके मन से ये विचार जाता नहीं है। तीसरी चीज होती है ब्लास्फेमी, यानी कि भगवान के बारे में अपशब्द मन में आना। उनके मन में ये विचार बार बार आते हैं कि भगवान को गाली दी जाए। अब जिनके मन में ये विचार आता है ये जनरली रिलीजियस बैकग्राउंड के होते हैं, यानी काफी धार्मिक स्वभाव के लोग होते हैं। जब इनके मन में ऐसे अजीब से विचार आने लगते हैं तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं भगवान की इतनी श्रद्धा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन ये विचार मेरे मन में कैसे आ रहा है। कहीं मैं पापी तो नहीं हूं या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से भगवान मेरे मन में ये विचार डाल रहा है। अगली चीज होती है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मतलब उनको ऐसे लगता है कि वो कुछ कर दे। अगर उनके हाथ में चाकू है तो उनको ऐसे लगता है कि वो किसी को इससे हानि पहुंचाए या क्षति पहुंचाए, जबकि वो इनके मन में इस तरीके की कोई भावना नहीं होती है कि दूसरों को कोई क्षति पहुंचाए या हानि पहुंचाए, लेकिन ये विचार उनके मन में बार बार आते रहता है। अगली चीज होती है इमेजेस के बारे में, जिसमें भगवान की मूर्ति है वो अश्लील स्वरूप में दिखाई दे। और चीज होती है सिमेट्री के बारे में। अगर कोई चीजें राइट हैंड में रखी है और सेम तरीके से लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए। पेशेंट इन चीजों को सिमेट्री में अरेंज करने की सोचते रहता है। शुरू में तो ये सिर्फ थॉट्स होते हैं कि जिसके बारे में पेशेंट सिर्फ सोच के परेशान होता है कि अगर इस साइड में 2 चीजें रखी है तो इस साइड में 3 चीजें क्यों रखी है। इसकी वजह से उसको काफी ज्यादा परेशानी होती है। अब बात करते हैं कंपल्शंस की। जो थॉट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं या इंपल्सेस होते हैं, इनको रोकने के लिए पेशेंट कुछ एक्शंस करता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान उन विचारों से हट जाता है। तो यही करते करते पेशेंट को कंपल्शन होता है, जो लोग देखते हैं और ये देख के लोगों को समझ में आता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है।
अगर किसी को लगता है कि उनके हाथों में कीटाणु लग गए हैं तो अपने हाथ बार बार धोएंगे। वो हाथ इतनी बार धोते हैं कि कई बार तो उनका पूरे दिन का समय हाथ धोने में निकल जाता है। हाथों की जो त्वचा होती है वो निकल जाती है, हाथ एक तरीके से खराब हो जाते हैं। जनरली ये लोग डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहले पहुंचते हैं। जब उनका असेसमेंट करते हैं तब उनके प्रॉब्लम के बारे में समझ आता है और फिर उनको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया जाता है। दूसरी चीज, अगर उनके मन में डाउट्स आते हैं कि सेफ्टी के बारे में, जो वो चीजें करते हैं उसकी वजह से पेशेंट या रिलेटिव परेशान हो जाते हैं। उनकी चीजें करना उनको काफी ज्यादा टाइम लगने लगता है, उसमें काफी ज्यादा समय जाता है। जब एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा समय तक चलता है उसकी वजह से पेशेंट में एंजाइटी या डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी डिप्रेशन इतनी ज्यादा सीवियर लेवल तक पहुंच जाता है कि उनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो अगर आपको या आपके दोस्तों में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास जरूर लेके जाइए ताकि उनका सही से इलाज हो सके। धन्यवाद।